दोस्तों फाइनली आज भारत ने वो इतिहास रच दिया है जो हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और भारत के इस कारनामे को देखने के बाद आज दुनिया भर के हर एक देश भारत का लोहा मानने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आज भारत ने अमेरिका के साथ साथ चाइना को भी बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हमारे द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाकर तैयार कर लिया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर की सबसे खास बात यह है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सूर्य के कोर से भी 15 गुना ज्यादा टेम्परेचर को भारत ने अचीव कर लिया है। अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा देश मौजूद नहीं है जिसने अपने इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इतना ज्यादा तापमान अचीव किया हो। इस पूरे ही टॉपिक को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या अंतर होता है। जो न्यूक्लियर फिजन होता है इसमें हम एक बड़े एटम को दो छोटे छोटे एटम्स में तोड़ते हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में सिनेरियो पूरी तरीके से बदल जाता है, जहां पर दो छोटे छोटे एटम्स की मदद से एक बड़े एटम को बनाकर तैयार किया जाता है और ये एटम इंटेंस लेवल की हीट को जनरेट करता है। न्यूक्लियर फिजन की मदद से इस समय हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये इस समय हमारे सूर्य के ऊपर चल रही है। अभी तक भारत बहुत से न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर को बनाकर तैयार कर चुका है और इन न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से इस समय भारत के अंदर बिजली बनाई जाती है। लेकिन अभी तक भारत एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाकर तैयार नहीं कर पाया था। लेकिन फाइनली अब भारत ने न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका नाम SST-1 यानी स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक 1 रखा गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमने प्लाज्मा के टेम्परेचर को 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस काउंट किया है। वहीं पर इस समय सूर्य के कोर को देखा जाए तो सूर्य का जो कोर है उसका जो टेम्परेचर है वो 15.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि सूर्य के कोर से भी हमने 15 गुना ज्यादा टेम्परेचर को अपने इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अचीव कर लिया है। वहीं पर अभी तक चाइना अपने ईस्ट नाम के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर केवल 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर जनरेट कर पाया है। वहीं पर साउथ कोरिया अपने के स्टार नाम के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ही काउंट कर पाया है। वहीं पर यूके अपने जेट नाम के टोकमा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव कर पाया है। वहीं पर अमेरिका अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर अभी तक केवल 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ही टेम्परेचर को होल्ड कर पाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि आप प्लाज्मा टेम्परेचर को कितने समय तक के लिए होल्ड करते हैं। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से ये बात नहीं बताई गई है कि हमने कितने समय के लिए प्लाज्मा टेम्परेचर को होल्ड किया है। लेकिन हाल ही में ही चाइना की तरफ से प्लाज्मा टेम्परेचर को 17 मिनट के लिए होल्ड किया गया था। जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होते हैं इनके अंदर प्लूटोनियम का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर किया जाता है और ये फ्यूल काफी आसानी से नेचर में मिल जाता है। वहीं पर जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर होते हैं इनके अंदर फ्यूल के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कीमत में प्लूटोनियम से काफी ज्यादा महंगे होते हैं और ये इतनी आसानी से मिल भी नहीं पाते हैं। आगे चलकर जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाकर तैयार करेंगे, इन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होगा और इन रिएक्टर के अंदर एक्सीडेंट होने का भी खतरा बिल्कुल ना के बराबर होगा, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो उस कंडीशन में हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बंद हो जाएगा, जिस कारण दुर्घटना होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के अंदर एक्सीडेंट होते हैं और इस बात का प्राइम एग्जाम्पल हमको चेरनोबिल में देखने को मिला था। और जो ये हमारे नए तरीके के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होंगे ये केवल 1 ग्राम फ्यूल से ही 10 मिलियन टन कोयले जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकेंगे।